हेलो गाइस, मनोज चैनल न्यू डेवलपर। तो पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम सबसे स्टार्ट करेंगे जो स्टार्ट तो वो है ब्रेक। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ब्रेक क्या होता है, फिर देखेंगे कंटिन्यू क्या होता है, उसके बाद हम एरे और स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आज की वीडियो में। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेक क्या होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ पढ़ेंगे वो है हमारा अनलेबल्ड ब्रेक। ओके, तो अनलेबल्ड ब्रेक क्या होता है, लेबल्ड ब्रेक क्या होता है, ये दोनों चीजें हम अभी देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ब्रेक क्या होता है। ठीक है, तो ब्रेक बेसिकली क्या होता है, जब भी हम काम करते हैं लूप्स के में, ठीक है, यानी कि हमने कोई लूप चलाया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो जो हमारा लूप है दैट स्टॉप, ठीक है, यानी कि जो लूप हमारा चल रहा है वो एक जगह पे स्टॉप हो जाए, ठीक है, इमिडिएटली, जब भी इफ सर्टेन कंडीशन मेट। ओके, तो कोई अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, सिंपली सर्टेन कंडीशन ट्रू, देन स्टॉप द लूप। ठीक है, यानी कि ब्रेक द लूप बेसिकली। तो इसी केस में हम या तो ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं या फिर रिटर्न एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें लूप से बाहर कर देती है। अब तो देखते हैं पहले तो कि सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एक लूप बना लेता हूँ, वाइल लूप। ठीक है, जब तक आई आपका ग्रेटर देन 10 है, और यहाँ पे मैं एक आई दे दे रहा हूँ इक्वल्स टू 1 कर दे रहा हूँ, सॉरी 20 कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई 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 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे कर दूंगा इसको रिंग। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें खास चीज नहीं है, सिंपल आपको दिख रहा है। वाइल मैंने आई इज ग्रेटर देन 10 कर दिया, यानी 20 से लेके 10 तक जो चलेगा उसके बाद वो बंद हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूँ, ठीक है, कि इफ i इक्वल्स टू 15 देन रिटर्न, क्या होगा? हैज एनीबॉडी एनी आइडिया? तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर यहाँ पे तुम्हें लगता है, तुम्हें आंसर आता है इसका, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ फिलहाल। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा इसको और आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा। सो बेसिकली हुआ क्या, ओके, इट इज टेकिंग टाइम। ओके, सो इट इज रनिंग, सो यू कैन सी 20, 19, 18, 17, 16। ठीक है, रिटर्न हमारा बेसिकली करता है क्या है, अगर आपने रिटर्न कहीं पे यूज किया है तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन, ठीक है, जो आपका ब्लॉक ऑफ फंक्शन है, यानी कि लूप का जो फंक्शन है हमारा, लूप का बेसिकली जो ब्लॉक है वो उसको रिटर्न कर देगा, वहां से वो आपका क्लोज हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, लूप से एग्जिट करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल कर दूं लाइक दैट, ओके, तब क्या होगा, नाउ यू कैन सी। ओके, सो बेसिकली हुआ क्या है कि इफ एक्सप्रेशन पे हमने चेक किया कि अगर i इक्वल्स टू 15 है तो ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब क्या है, लूप को ब्रेक कर दो, दैट्स इट। अब अगर मैं आपको इसमें दो लूप चला के दिखा दूं, एक आपका i इन 1 to 20, देन मैं इस पे चलाऊंगा दूसरा आपका j इन 1 to i। ओके, सो ये हो गया आपका, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा तो आपको दिखेगा कि इसमें क्या वैल्यू प्रिंट होती है। अगर मैं जे की वैल्यू प्रिंट करता हूँ सिर्फ, तब भी काफ़ी ज़्यादा प्रिंट होगी, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देना एक्चुअली। लेट्स सी नाउ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें आई इन 1 to 5 और जे इन 1 to i। सो दिस इज द टाइप में पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसने 1 to i प्रिंट किया तो 1 to 1 यानी 1 प्रिंट हो गया, फिर इसकी वैल्यू 2 हुई तो ये अभी 1 to 2 चलेगा, तो 1 और 2 हो गया। फिर ये 1 to 3 प्रिंट किया इसने, फिर 1 2 3 4 प्रिंट किया, और फिर 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके से आपको चला। अब मैं क्या करूंगा, अगर इसको इफ इसको मैं कर दूंगा अगर कि i इक्वल्स टू अगर आपका 3 है तो इसको ब्रेक कर दें। अब आप देखेंगे यहाँ पे पहले 1 हुआ, फिर 1 2 हुआ, फिर 1 3 आपका जब आया ब्रेक हो गया, फिर 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4 5। ओके, तो
अब इसमें हुआ क्या बेसिकली, जब आई की वैल्यू हमारी 3 थी, बस उस स्टेटमेंट को इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद अब मैं आपको इसको ट्राई रन करके बता देता हूँ कैसे हुआ। सबसे पहले आई की वैल्यू हो गई 1। ओके, मैं आपको ट्राई रन करके देता हूँ। सबसे पहले आई की वैल्यू थी 1, ठीक है। इस टाइम पे जे की वैल्यू क्या थी, जे का जो लूप चला बेसिकली वो चला जे फ्रॉम 1 to 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन जब आई, सिंपली आपका यही, जब आई की वैल्यू हो गई 2, तो जे आपका चला 1 से लेके 2 तक। तो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 1 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद आई की वैल्यू हुई 3। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए था, पर हुआ क्या, पहले इसने 1 प्रिंट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्रिंट किया। उसके बाद जब वो कंडीशन पर नीचे आया तो यहाँ पे चेक किया उसने, इफ आई इक्वल्स टू 3 है, हाँ आई इक्वल्स टू 3 था, तो वहां पे उसने ब्रेक कर दिया। तो ये वाला जो लूप था हमारा, ठीक है, ये वाला लूप यहाँ पे बंद हो गया और ये ऊपर चला गया और आई इक्वल्स टू कर दिया इसने 4। अब क्या हुआ, आई इक्वल्स टू 4 हो गया। अब 1 2 4 चलेगा और 1 2 4 चला है आपका, यानी कि 1 2 3 4 तक यहाँ पे चला है, एंड देन आपका 1 2 3 4 5 तक। ओके, सो दिस इज हाउ बेसिकली द ब्रेक कीवर्ड वर्क्स। अब मैं इसको आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में बता सकता हूँ कि इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। और ये जो आपका ब्रेक है वो बेसिकली अनलेबल्ड ब्रेक होता है, जो कि एक सेटिस्फाइड कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन जब सेटिस्फाइज होती है तो वो एग्जिट कर देता है लूप को विदाउट चेकिंग द लेटेस्ट एक्सप्रेशन। यानी कि हमने एक्सप्रेशन को नहीं चेक किया, कि हम ये नहीं चेक कर रहे हैं कि आई इज ग्रेटर देन 10 है या नहीं, हम बस ये चेक कर रहे हैं कि आई इक्वल्स टू अगर 3 है तो हम ब्रेक कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसमें कहा था आपको सिंपल सा, अगर मैं इसको थोड़ा सा कंडीशन आपको बता दूं तो आप देखेंगे, जैसे कि मैंने वैर आई इक्वल्स टू यहाँ पे 1 कर दूं, ठीक है। उसके बाद वैर सम इक्वल्स टू 0 कर दूं। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं ले लूं, वैसे तो एग्जांपल मैं ले चुका था वाइल का एग्जांपल मैं दिखा चुका हूं आपको। लेट्स हैव सम एग्जांपल ऑफ डू वाइल लूप। ओके, तो डू वाइल लूप पे हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा ओके, सो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, कुछ नेम्स ले लेता हूँ यूट्यूब के, तो मैं ओके, तो मैं अपने वीडियोस से उठा लेता हूँ कुछ यूट्यूब। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ। अब एरे ऑफ में मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा, जैसे कि नूब डेवलपर, and then we have Kotlin, then we have Android, and then we have app development। सो इस तरीके से फर्दर आपके जितना आप चाहो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें मैं एक आई वेरिएबल बना दूंगा 0 का, और इसके बाद मैं करूंगा डू वाइल लूप का इस्तेमाल। तो डू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंटलन बेसिकली, और प्रिंट में क्या करूंगा, द वैल्यू ऑफ यूट्यूब एट, ओके, सो एट डॉलर ith पोजीशन, बेसिकली i and th पोजीशन। अब th पोजीशन पे हमारा क्या वैल्यू है बेसिकली, तो हमारा जो वैल्यू है वो बेसिकली है आपका सिंपली यूट्यूब एट आई। इस तरीके से आप इस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दूंगा कि जब हमारा जो यूट्यूब एट आई है उसकी वैल्यू हमारी जब इक्वल होगी एंड्रॉइड की। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ओके, एंड देन हम आई प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ पे वाइल एक्सप्रेशन लगा देंगे, जिसके अंदर आप सिंपल आई प्लस देन जब तक हमारा यूट्यूब डॉट साइज के इक्वल है। ओके, अब मैं इसको अगर रन कर दूं यहाँ पे तो आप देखेंगे सिंपली ओके, तो वैल्यू ऑफ यूट्यूब एट 0th पोजीशन नूब, तो देन 1th पोजीशन आपका 2nd पोजीशन, एंड देन 3rd एंड्रॉइड पोजीशन। एंड्रॉइड पे जैसे इसने पॉइंटर किया उसके बाद एंड्रॉइड वाली कंडीशन चेक हुई, एंड्रॉइड ब्रेक कर दिया और ये लूप आपका खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपका डू वाइल लूप में ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है।
और इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और ले जाऊं तो फॉर लूप का मैंने आपको दिखाई दिया उसमें। ये हो गया आपका कॉटलिन अनलेबल्ड ब्रेक पे। ठीक है, अब हम आते हैं लेबल्ड ब्रेक। तो जब भी हम सिंपली आप लेबल्ड ब्रेक क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं डिजायर्ड लूप को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम एक डिजायर्ड लूप को टर्मिनेट करते हैं। जैसे कि सिंपल, अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास दो लूप हैं, फॉर लूप अगर दो हमने नेस्टेड लगा रखे हैं, तो जो सेकेंड लूप होगा जिसके क्लोजेस्ट होगा उस लूप को वो ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड। पर लेबल्ड ब्रेक में हम क्या करते हैं, एक लेबल देते हैं उसको कि हमें ये वाला जो ब्लॉक है उसको ही रिमूव करना है। ठीक है, उसी को ब्रेक करना है। सो वहां पे आप लेबल्ड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इसको हम करते हैं, तो जो आइडेंटिफायर होता है बेसिकली ब्रेक, ठीक है, जो आइडेंटिफायर होता है बेसिकली, सॉरी, वो एट द रेट साइन से किया जाता है। जैसे कि लेबल, जिसको हम लेबल भी कहते हैं, एग्जाम्पल इनर एट, आउटर एट, फर्स्ट एट, सेकेंड एट, एक्सेट्रा। तो यू कैन यूज लेबल विद एनी एक्सप्रेशन एंड इट शुड बी रिटन इन फ्रंट ऑफ इट। और हम जो है इसको सिंपल कहीं पे भी कर सकते हैं। बाकी तो बस नहीं है, मतलब आप फिलहाल ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल सा इफ एल्स डू वाइल लूप पे या फिर वाइल लूप पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक्चुअली वाइल लूप पे दिखाता हूँ मैं आपको। सो सबसे पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ जिसमें मैं वैल्यू डाल दूंगा 5। देन हम एक वाइल लूप बनाएंगे जिसके अंदर एक कंडीशन दे देंगे कि जब तक नंबर हमारा सिंपल से ग्रेटर देन है 10 पे, ओके, सॉरी लेस देन है 10 तक। एंड इसके अंदर हम एक और वेरिएबल बना देंगे नंबर 2, दैट इज आपका 6। एंड देन वी हैव अनदर लूप जो कि आपका नंबर 2 पे चलेगा। तो नंबर 2 जो है आपका जब तक ग्रेटर देन है लेस देन है 10 तक। अब अगर नंबर जो आपका 1 है, यानी कि नंबर मैंने ऊपर जो वेरिएबल ले रखा है वो अगर 2 हो जाता है, ठीक है, हालांकि 2 नहीं होगा, 5 है, तो यहाँ पर 7 कर देता हूँ मैं, इसको छोटा नहीं करना मुझे। तो हम ब्रेक करेंगे और सिंपल ब्रेक के बाद प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, नाउ दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। तो नंबर 1 इक्वल्स टू डॉलर नंबर एंड नंबर 2 इज इक्वल्स टू डॉलर नंबर 2, और इसके बाद आपका नंबर 2 माइनस माइनस, ओके। सो और इस ब्लॉक के बाहर जब आएंगे तो यहाँ पे नंबर माइनस माइनस कर देंगे। सो दिस इज हाउ, ये आपका नॉर्मल वाइल लूप है। ठीक है, इसमें क्या होगा अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ तो बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले ये नंबर चेक करेगा 5 इज लेस देन 10 है, हाँ है, ओके। सो ये इन्फिनाइट लूप चल गया है, ओके। नंबर प्लस प्लस होगा, सॉरी हमने गलत कर दिया, वही मैंने कहा कि इन्फिनाइट लूप कैसे चल गया, क्योंकि वो तो फिर अगर माइनस माइनस करेंगे तो ये हमेशा ही ग्रेटर देन रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये हुआ। लेट्स रन दिस अगेन एंड वी कैन सी। तो अब हुआ क्या, नंबर 1 पे 5 था, नंबर 2 पे 6 आया, ठीक है, क्योंकि नंबर 2 6 था, तो यहाँ पे इसने नंबर 1 पे 5 प्रिंट किया, नंबर 2 पे 6 प्रिंट किया। यहाँ पे नंबर 2 आपका इंक्रीमेंट हुआ तो ये 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 10 पे यहाँ पे लेस देन नहीं था तो इसलिए क्रॉस कर गया। अब आते हैं सिंपल, इसमें क्या हुआ, 9 पे आने के बाद जो आपका नंबर 1 था वो इंक्रीमेंट हुआ। अब नंबर 1 इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी वजह से यहाँ पे 6 7 8 9 फिर से प्रिंट हुआ। फिर आपका नंबर इंक्रीमेंट हुआ 7, दिस इज हाउ। जब यहाँ पे 7 इंक्रीमेंट हुआ तो इसने क्या किया, कुछ भी प्रिंट नहीं किया। सो दैट इज द थिंग एक्चुअली, यहाँ पे क्या हुआ, ये तुरंत ब्रेक हो गया आपका, और यहाँ पे इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं किया। सो नंबर 2 आपका जो यहाँ पे था वो
कुछ नहीं प्रिंट हुआ। ओके, जब 7 से 8 हुआ वो वहां पे, तो आपने देखा कि 8 पे फिर से वही नॉर्मल प्रिंट हुआ, फिर 9 पे नॉर्मल प्रिंट हुआ, दैट्स इट। ठीक है, 6 7 8 9 6 7 8 9। अब हम इस पे क्या करेंगे, इसको लेबल करेंगे, इस लूप को और उस लूप को लेबल करेंगे। ये आपका जो होगा इसको हम लेबल करेंगे एट आउटर एट वाइल। ठीक है, और इसको हम लेबल करेंगे इनर एट वाइल। अब ये आपका इनर लूप हो गया, ये आपका आउटर लूप हो गया। अब हम जब ब्रेक करेंगे जाके, तो हम सीधे इसको बोल देंगे कि हमें आउटर लूप को ब्रेक करना है और बाकी आप मत करिएगा। ठीक है, तो ये आउटर लूप को ब्रेक करेगा, ना कि इनर लूप को। अगर मैं आपको दिखाऊं रन करके, तो आप देखेंगे कि इसमें जो आपका डिफरेंट है वो वहां पे बंद होगा। अब देखिए 5 पे प्रिंट हुआ 6 7 8 9, देन आपका 6 हुआ और 6 पे आपका प्रिंट हुआ 6 7 8 9, और 7 पे आपका ब्रेक हो गया और यहाँ पे आपका लूप पूरा कंप्लीट। ओके, क्लोज्ड। सो इस तरीके से आप बेसिकली इनर और आउटर लूप यानी कि लेबल्ड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आपका कंटिन्यू का भी होता है, जिसमें आपका सिंपल लेबल्ड आपका कंटिन्यू और ब्रेक कंटिन्यू, अनलेबल्ड कंटिन्यू दोनों का इस्तेमाल होता है। सो इट इज सिंपल एक्चुअली, नथिंग जस्ट लाइक समथिंग दैट इज टू मच, इट इज सिंपल, नथिंग इज। इसके बाद अगर हम आते हैं, तो हम देखेंगे कि हम बेसिकली अब इसमें देखेंगे कि कैसे हम कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं कॉटलिन के अंदर। जब हम लूप में इस्तेमाल करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो इसमें क्या होता है, कुछ करंट इंटरेक्शंस होती हैं जिनको हम स्किप करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हम ब्रेक करना चाह रहे थे, पर हम चाहते हैं कि कोई एक करंट इटरेशन है उसको स्किप कर दें। तो उस चक्कर में हम यूज करते हैं कॉटलिन कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट का प्रोग्राम के अंदर, और ये बेसिकली रिपीट करता है हमारे लूप को फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। इट स्किप्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंटिन्यूज द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। ओके, तो ये भी दो तरीके से होते हैं आपके, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड। और सबसे पहले हम अनलेबल्ड की बात करेंगे, जिसमें आप सिंपली एक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो बहुत कॉमन एग्जांपल, एक आप नॉर्मल आई इक्वल्स टू मैं 0 बना दे रहा हूँ, एंड देन वी हैव वाइल, जब तक आपका i इज लेस देन 10 है तब तक हम जो है इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे i को, i प्लस प्लस होगा। और जैसे ही i आपका सिंपल 5 हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, इसको कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेट्स सी एक्चुअली द आंसर फर्स्ट। मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 पे चला जाएगा। 0 आपका प्रिंट हुआ, 1 हुआ, 1 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट, फिर आपका 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 आपका प्रिंट होगा, क्योंकि बाद में आप स्किप कर रहे हैं। अगर मैं इसको पहले स्किप कर दूं, ओके, इस तरीके से, then we get the result. So 0 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे 5 हुआ, इसने करंट इटरेशन को पूरा स्किप कर दिया। सो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, तो ये सिंपल आपका ब्रेक के तरह थोड़ा सा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा इसको। ब्रेक में भी आप जो एक्सप्रेशन है उसको कर देते हैं ब्रेक, और इसमें भी आप सिंपल ही वही कर रहे हैं, कंटिन्यू भी आपका स्किप कर देता है पूरी इटरेशन को, तो इसलिए यहाँ पे भी हम वही चीज कर रहे हैं। फिर अब तो बेसिकली अभी जैसे कि आपने देखा, इसको जब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये बिल्कुल वैसे प्रिंट कर रहा है बेसिकली जैसे कि हम ब्रेक कर रहे थे। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली हो या रहा है ये, इसमें हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, ये कंडीशन यहाँ पे 0 है, 0 इज लेस देन 10 है, i इज नॉट इक्वल टू 5 है। तो इसने क्या किया, 0 प्रिंट किया, 1 इंक्रीमेंट हुआ, 1 हुआ, 1 चेक किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 प्रिंट किया, 2 इंक्रीमेंट हुआ, 2 चेक किया यहाँ पे, 2 प्रिंट किया, 3 हो गया, 3 चेक किया, 3 प्रिंट किया, 4 चेक किया, 4 प्रिंट किया, 5 चेक किया, 5 इक्वल्स टू है, तो इसने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया। अब जब इसने कंटिन्यू किया यहाँ पे, तो ये ऊपर गया, इसने फिर से चेक किया 5 इज लेस देन 10, क्योंकि अब यहाँ पे आपने अगर ध्यान से दिया होगा,
हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं किया अभी, ठीक है। तो जब हमने इंक्रीमेंट किया ही नहीं वैल्यू को, तो वो हमेशा 5 ही चेक करेगा, और 5 चेक करेगा बार 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 कंटिन्यूअसली। ये एम्प्टी लूप है, इस तरीके का लूप जो होता है ये आपका एम्प्टी लूप है। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी रन हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया, ये ऑलरेडी चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसलिए इसको तो मैं पहले करूंगा बंद। नाउ यू कैन सी प्रोफाइल। अब इसको हम कैसे इसको स्किप करवा सकते हैं, इसको बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आई प्लस प्लस कर दूं, ओके, नाउ अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि सिंपली 0 1 2 3 4 एंड फिफ्थ आपका एक्सप्रेशन जो होता है वो स्किप कर दिया, बाकी इसमें इसने शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली कॉन्टिन्यू एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल एक पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करने के लिए कॉन्टिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट। दिस इज नथिंग सीरियस, ओके। जैसे कि ब्रेक में था वैसे इसमें भी है, नॉर्मल है, और ये आपका नॉर्मल अनलेबल्ड कंटिन्यू होता है। अब हम देखते हैं लेबल्ड कंटिन्यू। तो लेबल्ड कंटिन्यू में क्या होता है, बेसिकली आपका जो सिंपल हमने अनलेबल्ड कंटिन्यू पढ़ा, उसमें क्या था कि हम जब करंट इटरेशन लूप की स्किप करना चाहते हैं, उस केस में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते थे। और कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, पर रिपीट करता है लूप को फॉर ए स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आपका जो लूप होगा वो रिपीट होगा, दैट्स इट। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछले इटरेशन में, जब हमने इसको इंक्रीमेंट नहीं किया था तो वो लूपिंग पे चला गया, ठीक है। फिर इसका क्या होता है, इसमें दो तरीके होते हैं, जैसे कि आपको पता है ये स्किप करता है फिलहाल को, जो फॉलोइंग आपके स्टेटमेंट्स होते हैं उनको स्किप करके तो ये नेक्स्ट इटरेशन में पहुंचा देता है लूप के। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अनलेबल्ड कंटिन्यू जो आपका होता है वो स्किप करता है इटरेशन को नियरेस्ट क्लोजिंग लूप को, ठीक है। बट लेबल्ड कंटिन्यू हमारा क्या करता है, ये हमारे स्किप करता है इटरेशन को जो कि हम डिजायर्ड क्लोजिंग लूप होता है हमारा, ठीक है। अब जैसे कि हमने ब्रेक में देखा था, वैसे ही इसमें भी सिंपल है, वही चीज है। वैर नंबर 1 इक्वल्स टू 5 ले लीजिए, वैर नंबर 2 इक्वल्स टू आपका 6 ले लीजिए, लाइक दैट। एंड इसमें हम एक वाइल लूप लगा देंगे, जिसमें हम चेक करेंगे नंबर 1 जब तक आपका जो है सिंपल लेस देन 10 है तब तक ये चलेगा, और इसके अंदर हम इसको रिस्लाइज करेंगे हर बार। और फिर इसके अंदर हम एक और लूप लगाएंगे जिसमें हम सिंपली नंबर 2 जब तक हमारा लेस देन 10 है तब तक ये प्रिंट करता रहेगा, और नंबर 1 हमारा प्लस प्लस रहेगा, जो नंबर 2 सॉरी रहेगा, तो नंबर 2 हमारा प्लस प्लस रहेगा आफ्टर प्रिंटिंग द नंबर, ओके, नंबर 2 जब तक हम प्रिंट करेंगे तब। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली नंबर 2 आपका प्रिंट होगा, नंबर 2 यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा, और जैसे इस लूप के बाहर आएगा यहाँ पे नंबर आपका 1 इंक्रीमेंट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारी वैल्यू नंबर 2 जो है हमारा वो बेसिकली लेस देन 10 है, तो जब इक्वल टू 8 हो जाए तो ये कंटिन्यू कर दे, बाकी इस जो आपके वो है उसको स्किप मार दें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आपका ओके, तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू जो है वो मेरा ये वाला ब्लॉक हो जाए, यानी कि नंबर 1 जब हमारा बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं नंबर 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो नंबर 1 अगर 8 होगा तो ये नंबर 2 वाली जो एक्सप्रेशन होगी उसको स्किप कर देगा, और बेसिकली इसको यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे, दैट्स इट। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे सिंपल ओके, तो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, क्योंकि हम सिर्फ नंबर 2 प्रिंट कर रहे हैं इस वजह से। फिर इसने 6 7 8 9 प्रिंट किया, उसके बाद फिर से अच्छा हमें ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें नंबर 1 कब प्रिंट हुआ कब नहीं हुआ, तो उसके लिए बेसिकली let's have this actually number 1 and then here number 2. now we can print actually तो यहाँ पे आपको दिखेगा 5 नंबर 1 है तो 6 7 8 9
फिर आपका 6 था तो 6 7 8 9 पर आया, 7 हुआ तो 6 7 8 9 हुआ। जैसे ही आपका 8 आया उसने क्या किया, स्किप कर दिया उस इटरेशन को, ठीक है। यानी कि 8 पे आपका जो था वो प्रिंट नहीं किया है, 7 का किया और फिर उसके बाद 9 पे कर दिया। 8 पे जब से हुआ वो से इसने क्या किया, स्किप कर दिया आपके इस वाइल लूप को, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब वो 8 हो तो वो वाइल लूप को मेरे अंदर वाले को ना करे, वो मेरे बाहर वाले वाइल लूप को कर दे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली साइन कर दूंगा इस लेबल के साथ, सॉरी, आउटर एड वाइल एंड इनर एड वाइल। फिर मैं कनेक्शन कंटिन्यू एड आउटर लगा दूंगा और यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल। ओके, सो यू कैन सी 5 के साथ 6 7 8 9 आया, 6 के साथ आपका ओके वेट, नंबर 1 इक्वल्स टू 8, नंबर 1 प्लस प्लस एंड देन कंटिन्यू एट आइटर। तो यहाँ पे ओके, सो बेसिकली बात वही हो गई। सो इट इज़ नॉट समथिंग, मतलब बात तो वही हो गई क्योंकि नंबर 1 इक्वल्स टू 8 जब तक था आपका तब तक के लिए इसने इंक्रीमेंट कर दिया, और जैसे इसमें 1 हुआ यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया आपने। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ बेसिकली, देन आई थिंक हमें कुछ नेक्स्ट मिलेगा। सो नाउ यू कैन सी 5 के साथ 6 हुआ, 7 हुआ, बट यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 8 के लिए रिपीटेडली होता रहेगा क्योंकि ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा। बट यहाँ पे तो इंक्रीमेंट होना चाहिए आई गेस। हाँ, आपका ये वाला तो रहेगा ही। तो 8 ब्लॉक पे ये कंटिन्यू करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा, और इस वजह से आपका ये जो है अनडिफाइंड लूप रह जाएगा। तो बेसिकली बात वही है कि यहाँ पे आप नंबर सिंपल सा प्लस प्लस कर लीजिए, सो आपका जो है प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप आउटर लूप और इनर लूप को कंटिन्यू और ब्रेक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इनर लूप और आउटर लूप के बारे में। अब अगर मैं थोड़ा सा और इसको डिस्क्रिप्शन में डालूँ बेसिकली, सो ओके, सो वेट, let's I think wrap up this वीडियो एक्चुअली, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक को कंटिन्यू समझ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक लाइक बटन, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना अगर ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फंक्शंस नेक्स्ट वीडियो में होगा कंफर्म। सो या बाय बाय।